नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहाँ पर जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको क्लियरली समझाएंगे। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस को और किसी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था पी प्लांट पर, क्योंकि उसके सेवरल रीजन्स हैं और उन रीजन्स को हम नीचे बात करेंगे, एक एक को क्लियर समझाएंगे, सारे पॉइंट्स को आपका क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय को गंवाएं और समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़े जो ऊपर लिखे गए हैं कहानी, उन कहानी को छोड़ करके हम केवल आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पर, मुद्दों पर आ जाते हैं जहाँ से आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या, व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो लिखा क्या गया, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच, इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि इनहेरिटेंस का एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर होते हैं क्या होते हैं, वो पास होते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि माता पिता से संतान में आते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और ये क्या होता है, हेरिडिटी का बेस होता है। तो आई होप जो भी मैंने रेड बॉक्स में बनाया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट से जो कैरेक्टर होता है वो कहाँ होता है, प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होता है, यानी कि माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो संतानों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेरिएशंस के बारे में बताया गया, तो वेरिएशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट, यानी कि वेरिएशन क्या होता है, एक प्रकार की डिग्री होती है, एक प्रकार का ऐसा चीज होता है जहां पर जो प्रोजेनी होती है, जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं। सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो क्या आपका जो चेहरा है वो 100% यानी कि 100% हूबहू आपके माता पिता से मिलता जुलता है? कभी नहीं, थोड़ी सी डिफरेंस आती है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो कैरेक्टर है, जो आपके लक्षण है वो क्या होते हैं, 100% आपके माता पिता से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी डिफरेंस आती है जिसको वेरिएशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके आंखों का जो कलर होता है, यानी कि आपके आई का जो कलर होता है वो आपके पेरेंट के आई कलर से मिलता रहता है, या आपके सिबलिंग के आई कैरेक्टर से मिलता रहता है, आई कलर से मिलता रहता है। सिबलिंग मतलब भाई बहन, उनके कलर से मिलता रहता है। क्यों, अगर हम बात करते हैं तो क्यों, तो क्यों का आंसर होता है जेनेटिक्स के कारण। अब ये जेनेटिक्स कैसे काम करता है, तो मेंडल को पता था कि जो कैरेक्टर होता है ना, मेंडल को पता था कि जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर तो होता है, ठीक है, माता पिता से क्या होता है, जो संतान होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं उनमें ट्रांसफर तो होता है, लेकिन किसके द्वारा ट्रांसफर होता है ये चीज़ उनको नहीं पता था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे की पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिया मेन जो इस चैप्टर्स के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। पहला बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी की और वेरिएशन क्या होता है, एक डिग्री होता है जहाँ पर प्रोजेनी आपस में डिफरेंट दिखाई देते हैं पेरेंट्स से। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं, आगे की पॉइंट में क्या लिखा हो गया वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आगे की पॉइंट में हमको पढ़ना ये है कि मेंडल्स के इनहेरिटेंस को, ठीक है। अब बात करते हैं तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया है, बताया गया है, एक एक चीज़ों को हम जानेंगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको शुरू में बताया कि मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो किसके ऊपर कर रहे थे, तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पी प्लांट के ऊपर किया गया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि जो पी प्लांट होता है वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है गार्डन पी, एक क्या होता है, गार्डन पी होता है, और दूसरा होता है स्वीट पी। क्या होता है, स्वीट पी होता है। गार्डन पी को हम कहते हैं पाइजम सटाइवम, और स्वीट पी जो होता है उसको कहते हैं हम क्या, ओडोरस लैंथोरस। जो आपका गार्डन पी होता है उसको क्या कहते हैं, पाइजम सटाइवम, क्या कहते हैं, पाइजम सटाइवम कहते हैं, ठीक है। और जो आपका स्वीट पी तो उसको कहते हैं ओडोरस, ओडोरस लैंथोरस के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों मटर में से मेंडल ने कौन से मटर का चुनाव किया था। आगे चलते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हम बात करते हैं कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई मेंडल चूज
pea plant for their experiment. वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों करते हैं, उसके रीज़न को जानने के लिए मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं। इसका जो आंसर होता है वो सीधा सा आंसर ये होता है कि जो मटर था ना भाई, मटर के पास क्या थे, सेवेरल कैरेक्टर थे। सेवेरल कैरेक्टर थे मटर के पास, क्या था, बहुत सारे लक्षण थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, मटर क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। दूसरी जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल क्या होती है, स्मॉल होती है, यानी कि छोटी होती है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो किसी भी स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है इसको उगाने के लिए। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है, इस वजह से मेंडल ने मटर का चुनाव किया। दूसरा, इसके एक फ्रूट पे, ठीक है, इसका जो एक फ्रूट था, एक फ्रूट की बात करते हैं, इसकी जो एक फली थी, एक फ्रूट से क्या होता था, बहुत सारे सीड प्राप्त होते थे जिससे एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। इस वजह से मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था। आगे चलते हैं, वहाँ की पॉइंट्स को हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मटर के क्या थे, बहुत सारे कैरेक्टर थे। बहुत सारे कैरेक्टर में क्या था, 7 कैरेक्टर थे। और ये जो आपका 7 कैरेक्टर ना बेटा, ये आपके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप कितना भी मोस्ट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज द 7 कैरेक्टर ऑफ पी, ठीक है, व्हाट इज द 7 कैरेक्टर ऑफ पी अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल के अनुसार मटर के 7 लक्षण कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं 7 कैरेक्टर पी के, तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं 7 लक्षण, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं, 3 कॉलम बनाए गए हैं और तीनों कॉलम में आपको चीज़ें बताई गई हैं। पहले में लिखा गया कैरेक्टर, दूसरे में लिखा गया डोमिनेंट ट्रेट और तीसरे में लिखा गया रिसेसिव ट्रेट। ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की बात करते हो तो क्या होता है, देखो भाई, एक लक्षण के 2 रूप होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो आपका सिंगल क्वाइन होता है ना भाई, जो आपका सिक्का होता है, उसके भी 2 पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है मेरे दोस्त, ये मटर के भी क्या है, 2 ट्रेट हैं, 2 रूप हैं। तो अगर हम बात करते हो पहले कैरेक्टर की, तो पहले कैरेक्टर में सीड शेप आता है, और सीड शेप में जो आपका डोमिनेंट ट्रेट होता है क्या होता है, राउंड होता है, और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है आपका, रिंकल्ड होता है। सीड कलर की बात करते हैं तो डोमिनेंट क्या होता है आपका, येलो होता है, और रिसेसिव की बात करते हैं तो रिसेसिव में आपका ग्रीन होता है। तो आई होप आप सब चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, येलो होता है, और रिसेसिव क्या होता है, ग्रीन। फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, वायलेट होता है, और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, वाइट होता है। पॉड शेप की बात करते हैं, जो पॉड आपका फूला हुआ होता है, जिसमें दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपके डोमिनेंट होते हैं, और जिसमें दाने कम होते हैं यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो आपके रिसेसिव होते हैं। पॉड कलर की बात करते हैं तो जो आपके ग्रीन पॉड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिसेसिव होते, सॉरी डोमिनेंट होते हैं, और जो आपके येलो पॉड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिसेसिव होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं तो जो फ्लावर होता है, अगर फ्लावर एक्सियल पर लगा हुआ है वो क्या आपका डोमिनेंट है, अगर फ्लावर आपका टर्मिनल लगा हुआ है वो क्या है, रिसेसिव है। यानी कि फ्लावर ऊपर की ओर लगा हुआ तो आपका डोमिनेंट है, और फ्लावर या नीचे की ओर लगा हुआ तो क्या आपका रिसेसिव होता है, ठीक है। टर्मिनल है तो वो आपका रिसेसिव है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेम हाइट, यानी कि तने की लंबाई की बात करते हैं, तना अगर लंबा है तो वो आपका क्या डोमिनेंट है, और छोटा है तो क्या कहलाएगा, वो रिसेसिव कहलाएगा। तो आई होप पी के 7 कैरेक्टर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब आते हैं मेंडल की लिखी हुई थियरी पर, और समझते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया, कब खत्म किया, उनके साथ कौन कौन सी घटना हुई और कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन सारों चीज़ों को जानेंगे। तो अभी तक हमने आपको जो बताया वो क्या था, कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। इसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि जो पी प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वो बाइसेक्सुअल होता है, लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, एक फ्रूट से बहुत सारे सीड मिलते हैं जिससे आगे की एक्सपेरिमेंट को बढ़ाई जा सकती है। 7 कैरेक्टर बता दिए उसके प्लांट के। आगे चलते हैं
तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, यानी कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, इनहेरिटेंस लॉ था, वो 19वीं शताब्दी के मध्य में आया। डेट हेड वॉज द मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि क्या करता है, मेंडल के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को समझाने का काम करता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट का था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिया था कि मेंडल ने किस प्रकार के पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका पी प्लांट होता है वो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, गार्डन पी होता है, क्या होता है, एक आपका गार्डन पी होता है और दूसरा क्या होता है आपका स्वीट पी होता है। तो इन दोनों में से कौन सी मटर के पौधे के ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिसका आंसर अभी आपको मिल रहा है थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जो चीज़ उन्होंने क्या किया था, गार्डन पी यानी कि पाइजम सटाइवम के ऊपर किया था 7 वर्षों के लिए। यानी कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो 1856 में स्टार्ट करके 1863 ईस्वी तक गए थे। और 2 सालों तक इन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर ढूंढा जिसमें वो अपने रिसर्च को पब्लिश करने वाले थे। तो इसी के साथ क्या करते थे, वो 1865 ईस्वी में अपने रिजल्ट को उस न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर ने उन्हें पब्लिश किया। इनकी गलती थी कि उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में अपने रिजल्ट को पब्लिश किया, जिस वजह से इनका जो रिजल्ट था वो काफ़ी दूर तक और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास नहीं गया। इस वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल भी हो गया था। आगे बात करते हैं, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर 7 सालों तक, जिसके साथ उन्होंने क्या किया, एक जीवित जीव के ऊपर वंशागति के नियम को प्रूव किया कि वंशागति का नियम कैसे काम करता है, वंशागति के नियम को दिया। ड्यूरिंग मेंडेलियंस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मेंडल के जो इन्वेस्टिगेशन थे इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते थे, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे वो पहली बार था, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी के क्षेत्र में कोई मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल रहा है कि वाई मेंडल फेल, ठीक है, वाई मेंडल्स लॉ वॉज फेल, ठीक है। मेंडल का जो नियम था वो फेल क्यों हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए मेंडल का जो नियम था वो फेल कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले देखो, ऊपर मैंने आपको बताया कि जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, मटर के पौधे पर किए। मटर के पौधे पे कौन सा मटर का पौधा, गार्डन पी था, यानी कि उद्यान मटर था, जिसका नाम पाइजम सटाइवम था। कितने वर्षों तक किया, 7 वर्षों तक किया। एक्सपेरिमेंट का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 7 वर्षों तक था, 1856 से 1863 तक था। जिन्होंने प्रपोज किया कौन सा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। अब अगर हम बात करते हैं तो जो मेंडल थे भाई, वो मेंडल फेल क्यों हुए। मेंडल ने 7 वर्षों तक मेहनत किया एक अच्छे काम को करने के लिए, लेकिन वो असफल हो गए, वो पास नहीं हो पाए। उसके पीछे का रीजन क्या है उसको आप जानिए। अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग मेंडेलियंस investigation into the inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology। यानी कि बात करते तो ये साफ साफ लाइन बताता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो स्टैटिक्स का उपयोग किया गया था, यानी कि स्टैटिकल जो एनालिसिस किया गया, मैथमेटिकल जो लॉजिक लगाए गए, वो क्या थे, बायोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करने वाले थे। और अलग अलग वैज्ञानिकों के अंदर खुजली होने लगी कि है ये बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का उपयोग कर रहा है, स्टैटिक्स का उपयोग कर रहा है। अगर हम बात करते हैं, आप ही कोई अच्छा काम करने जाते हो और वहाँ पर एक ऐसे टेक्निक को लगाते हैं जो सबको आश्चर्य कर देता है, तो आपको लोग कहेंगे कि है ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तो हिज एक्सपेरिमेंट हैड लार्जर सिंपलिंग साइज विच गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा डेट कलेक्टेड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेंडल की एक्सपेरिमेंट थी, तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट का जो सक्सेस था, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सक्सेस का कारण, तो सक्सेस का कारण था
स्टैटिक्स एनालिसिस और मैथमेटिकल। फेलियर का कारण क्या था, तो भाई फेलियर का भी कारण क्या था, स्टैटिक्स एनालिसिस, और अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल लॉजिकल थे, जो वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, अलग अलग वैज्ञानिकों, जिस वजह से ये फेल हो गए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टैटिकल एनालिसिस किया, मैथमेटिकल लॉजिक लगाए, जिस वजह से क्या हो गया, वो सफल हो गए और उनको बड़े बड़े सिंपल मिलने लगे, और जो कि उनको क्रिएटिविटी देते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। आल्सो द कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल या स्टैटिकल लॉजिक थे, वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने में भी हेल्प करते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट, जिस पौधे पर ऊपर उन्होंने क्या किया था, टेस्ट प्लांट किया था, प्रोवाइड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस rather than being अनसब्सटेंट आइडियाज। यानी कि अगर हम बात करते तो वो क्या करते थे, अलग अलग नियम देने लगे इनहेरिटेंस के बारे में, अलग अलग आइडियाज उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं आगे की पॉइंट में, तो आगे की पॉइंट में क्या बताया गया उसको भी समझिए। आगे की पॉइंट में देखिए तो मेंडल क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कैरेक्टर्स को इन द गार्डन पी प्लांट। उन्होंने क्या किया, गार्डन पी प्लांट के अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो डैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट, यानी कि बात करते हैं दो अपोजिट ट्रेट को ढूंढते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट। कहने का मतलब ये है कि जो मेंडल के 7 कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर में आपको मैंने जो बताया, आपको वो बताया सीड शेप, सीड कलर, ठीक है, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, फ्लावर कलर और स्टेम हाइट। तो उसी में से ये एग्जाम्पल बताया गया है स्टेम हाइट का। क्या बताया गया है, स्टेम हाइट का एग्जाम्पल बताया गया है। स्टेम हाइट में 2 ट्रेट थे, कौन कौन से ट्रेट थे, 2। अब 2 ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो 2 ट्रेट में क्या था, 2 ट्रेट में आपका ये था, एक आपका था जो टाल था, यानी 2 ट्रेट में क्या था, डोमिनेंट था, और एक क्या था, रिसेसिव था। जो डोमिनेंट ट्रेट था बेटा, डोमिनेंट ट्रेट में आपका टाल प्लांट था, और रिसेसिव ट्रेट में क्या था, आपका ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। आगे समझिए, अगली बात करते हैं येलो और ग्रीन सीड। ये क्या होते हैं, जो सीड के कलर थे वो क्या थे, येलो या ग्रीन थे, जिसके बारे में मैंने ऊपर यहाँ पर आपको दिखा दिया कि सीड शेप, सीड कलर और फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जो बताया है ऊपर, वही चीज़ें यहाँ पर वापस से लिख करके बता रहा है। दिस अलाउड, ठीक है, ये अलाउड करता है हिम, उनके लिए, टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क। उनके लिए क्या करता था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेंडल, उनके लिए क्या करता है, ये बेसिक फ्रेमवर्क को करता है ऑफ द रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के रूल को गवर्न करना था, विच वॉज एक्सपेंडेड ओनली बाय द लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल ड्राइव्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कंप्लीटली इनहेरिटेंस इन देम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरल कैरेक्टर थे जो इनहेरिटेंस को कंप्लीटली समझाने का काम कर रहे थे। आगे बात करते हैं तो मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या किया, इन पौधों के अंदर कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया या क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यूज सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पी प्लांट के ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का उपयोग किया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेंडल क्या करते हैं, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया, ठीक है, उसके कैरेक्टर को देखा, स्टेम हाइट, क्या देखा, स्टेम हाइट कैरेक्टर को देखा, यानी कि तने की लंबाई को देखा। आपको पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। तो डोमिनेंट में उन्होंने क्या बताया, डोमिनेंट जो कैरेक्टर था भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर में आपका स्टेम हाइट था, यानी कि स्टेम हाइट को टाल लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी लिखेंगे। और रिसेसिव में क्या था, ड्वार्फ था, स्मॉल टी लिखेंगे। इसका उन्होंने गैमेट बनाया, इस कैपिटल टी आया, इसका गैमेट बनाया स्मॉल टी आया। दोनों के बीच क्या कराया उन्होंने, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया। तो उनको जो आने वाली प्रोजेनी मिली वो ना तो लंबी मिली ज़्यादा, ना तो बौनी मिली। कहने का मतलब ये है हमारा, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो टाल प्लांट था वो क्या था, एकदम से बड़ा था, इस तरीके से क्या था, एकदम से बड़ा था। जो ड्वार्फ प्लांट था वो क्या था, वो छोटा था। अब जब क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उनको जो मिला प्लांट ना तो ज़्यादा बड़ा मिला, ना तो ज़्यादा छोटा मिला, यानी कि बीच वाला प्लांट मिला। तो उन्होंने कहा ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, जहाँ पर
कैरेक्टर आ रहा है किसका, बड़े वाले का कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि छोटे वाले का कैरेक्टर आता तो पौधा छोटा ही रह जाता। बड़े वाले का कैरेक्टर आ रहा है इसलिए पौधा क्या हो रहा है, छोटे वाले से बड़ा दिखाई दे रहा। आगे बात कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, क्रॉस करके दिखाया, वो समझ में आया। आगे बात कर रहे हैं, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इज वन डैट हैविंग अंडरगो, यानी कि एक ट्रू ब्रीडिंग जो लाइन होती है वो क्या होती है, अंडरगो होती है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए शो दिखाती हैं। द स्टेबल ट्रेट को इनहेरिटेंस वंशागतिक एंड एक्सप्रेशन करती है सेवरल जनरेशन के लिए, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, यानी कि एक पौधा आपस में ही जो क्रॉस कर लेता है, क्रॉस करने के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं वो कई जनरेशन तक, बहुत लंबे जनरेशन तक, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4, 5, 6 जनरेशन तक आपको दिखाई देती है। ठीक है, मेंडल सिलेक्टेड 14th ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी। मेंडल ने क्या किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी को सिलेक्ट किया था। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी मतलब क्या होता है बेटा, एक ही प्लांट के अंदर जो ब्रीडिंग कराया गया उसको उन्होंने सिलेक्ट किया था। एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट, यानी कि सबके सब क्या था, सिमिलर थे, केवल एक कैरेक्टर को छोड़ करके जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट के रूप में मिला था। सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर थे, यानी कि विपर्यासी लक्षण थे, विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है, विपरीत लक्षण थे, उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक शेप, अगर हम एक कैरेक्टर लेते हैं, एक कैरेक्टर बात करते हैं कि हम ले लेते हैं सीड का शेप, सीड का शेप ले लेते हैं, तो सीड के शेप में कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर में क्या आता है आपका, एक डोमिनेंट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपका रिसेसिव आ जाएगा। तो डोमिनेंट में क्या होता है बेटा, डोमिनेंट में आपका राउंड शेप हो जाता है, क्या होता है, राउंड शेप हो जाता है, और रिंकल में क्या आता है आपका, सॉरी रिसेसिव में क्या होता है आपका, रिंकल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है। तो ये क्या आपके कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर है, यानी कि विपर्यासी लक्षण के रूप में काम करते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। आगे बता रहे हैं, तो आगे बता रहे हैं कि येलो और ग्रीन सीड, येलो या फिर ग्रीन सीड, फ्लैटेड जिसको कहते हैं फूल या कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन, येलो पॉड एंड टॉल और ड्राफ्ट प्लांट, इन सारी चीज़ों को उन्होंने पाया। ठीक है, कैसे, जब उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट के ऊपर क्रॉस करवाया था, तो जिसके बारे में यहाँ टेबल में बताया गया, जिसको मैं पहले ही आपको डिस्कस करके समझा चुका हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने के बाद यहाँ पर देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट थे, ठीक है, वो ट्रेट मेंडल के कैसे एक्सपेरिमेंट, मेंडल के द्वारा जो स्टडी किए गए ट्रेट थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेम हाइट में आपका टाल ड्वार्फ दिया गया है, फ्लावर कलर में वायलेट वाइट दिया गया है, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल दिया गया है, पॉड शेप में आपका फ्लैटेंड और दिया गया है, यानी कि फूला हुआ और चिपका हुआ दिया गया है। पॉड कलर की बात करते हो तो ग्रीन येलो, पॉड शेप की बात करते हो तो राउंड रिंकल दिया गया है, सीड कलर की बात करते हो तो येलो ग्रीन दिया गया है, जो कि मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए कैरेक्टर में से आते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं